क्या आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है? क्या आप बात बात पर तुनकने लगे हैं? क्या लोग आपसे ये कह के किनारा करने लगे हैं कि भाई इनके मूड का तो कोई ठिकाना ही नहीं है? अच्छी खासी ठहाके लगाती मोहतरमा कब उदास हो जाए कोई नहीं जानता। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये बस अलार्म है, और ये अलार्म है आपके मूड स्विंग का। और आज हम इसी मूड स्विंग के बारे में बताएंगे, और आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर जी टॉक, जहां बात होती है विमेन इश्यूज की। और हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मूड स्विंग की। जानेंगे मूड स्विंग आखिर होता क्या है, ये ज़्यादातर महिलाओं को ही क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है मूड स्विंग। इस कंडीशन में आपका मूड पल पल बदलता रहता है। ये प्रॉब्लम खासकर महिलाओं में देखने को मिलती है। वो कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा। दरअसल ये कहावत वुमेन के मूड स्विंग के बारे में ही कही गई है। रिसर्च के मुताबिक मूड स्विंग में महिलाओं में अस्पष्ट और अस्थिर मूड, उदासीनता से भरा मूड, चिड़चिड़ा मूड और अनियंत्रित मूड देखने को मिलते हैं। और इन सभी मूड्स के पीछे की वजह भी अलग अलग ही होती है। अब जानते हैं कि आखिर क्यों होता है मूड स्विंग। यूँ तो मूड स्विंग का कोई निश्चित कारण नहीं होता। इसके लिए खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अधूरी नींद, खराब सेहत, थायराइड और मेंटल प्रॉब्लम भी जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे मुख्य वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोन्स का ये असंतुलन महिलाओं में प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के स्टेट में सबसे ज़्यादा सामने आता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो मूड स्विंग का सीधा कनेक्शन मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड से है। जी हाँ, मूड स्विंग खास तौर से पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान महिलाओं पर धावा बोलता है। महिलाओं में बाहरी तौर पर पीरियड्स के भले ही एकाध लक्षण नजर आ रहे हों, लेकिन शरीर के भीतर इस वक्त हार्मोन्स भयानक उथल पुथल मचा रहे होते हैं। इसी उथल पुथल का नतीजा होता है मूड स्विंग। इस मूड स्विंग को आम सी बात मानकर अनदेखा करने से बेहतर है इसे दूर करने के लिए उपाय तलाशे जाएं। इसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मिलेगा। इस बात को स्वीकारें कि खराब मूड से सिर्फ आपका ही दिन खराब नहीं हो रहा, बल्कि इसका असर घर वालों और आपसे जुड़े लोगों पर भी पड़ रहा है। पीरियड से एक हफ्ते पहले और पीरियड के दौरान अपने स्वभाव पर गौर करें। अगर नियमित रूप से इस दौरान बात बात पर आपका मूड खराब हो रहा है तो अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे मोटे बदलाव लाएं। यकीन मानिए, हर महीने आने वाले इस स्पीड ब्रेकर से आप आसानी से उबर जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस मूड स्विंग से आखिर निपटा कैसे जाए, कैसे इस समस्या से निजात पाई जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। समाधान आसान है, आपको बस कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करनी है और आपकी सारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए पहली टिप है मनपसंद नहीं सेहतमंद खाएं। हमारे खान पान का सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है। अपनी डाइट में कम शुगर और कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स शामिल करें। मनपसंद तली भुनी डिशेस के खाने के बजाय सेहतमंद चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। मैग्नीशियम युक्त फूड और कम ग्लाइसेमिक युक्त फूड अपनी डाइट में बढ़ाएं। केला खाएं, इसमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है और ये आसानी से मिल भी जाता है। ये न सिर्फ आपके मूड को ठीक करेगा बल्कि जरूरी ऊर्जा भी देगा। दिन भर में 3 बार खाना खाने की जगह 6 बार कम कम मात्रा में खाना खाएं। इससे शरीर में शुगर लेवल नियंत्रित रहेगा। एक्सरसाइज की अनदेखी ना करें। पीरियड के दौरान बॉडी पेन, खराब मूड आपको एक्सरसाइज ना करने के कई बहाने देते हैं, लेकिन यकीन मानिए मूड को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज से बेहतर कोई उपाय नहीं है। एक्सरसाइज से न सिर्फ मसल्स में होने वाली अकड़न खत्म होगी बल्कि शरीर में एंडोमॉर्फिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ेगा। मूड को ठीक करने के अलावा ये हार्मोन अच्छी नींद में भी मददगार साबित होता है। पानी से दोस्ती बढ़ाएं। पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाती है बल्कि ये मन को शांत रखने के लिए भी मदद करता है। ये न सिर्फ शरीर को बाहर से साफ करता है बल्कि मन को भी रिफ्रेश कर देता है। अगर मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा हो तो ठंडे या गुनगुने पानी से कुछ देर नहाएं, इससे मूड बेहतर हो जाएगा। अगर आपको तैराकी का शौक है तो तैराकी करें, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। अगर इतनी मेहनत करने का मन नहीं होता
तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डालें और धीरे धीरे पिए। इससे मन शांत भी होगा और शरीर को एनर्जी भी मिलेगी। थोड़ा डांस हो जाए। मूड ठीक करने के लिए एक्सरसाइज से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन खराब मूड में खुद को जिम तक ले जाना भी एक टफ टास्क है। ऐसे में आप एक्सरसाइज की जगह डांस का सहारा ले सकती हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना पसंदीदा गाना बजाइए और हो जाइए शुरू। खराब मूड यूं ठीक हो जाएगा। खुशबू का असर। तेज परफ्यूम की महक जहाँ सर पर तुरंत चढ़ जाती है और सिर दर्द शुरू हो जाता है, वहीं अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम न सिर्फ आपकी थकान दूर करता है, बल्कि इससे आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। लेमन ग्रास या ऑरेंज की खुशबू वाला परफ्यूम आपके खराब मूड को चुटकियों में अच्छा कर देगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। मूड अगर खराब है तो ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो स्वभाव से ही नेगेटिव है। ऐसे लोग खुद को कभी बदल नहीं सकते, दूसरों की बुराई करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे लोगों की वजह से आपका मूड ठीक होने की बजाय और खराब हो सकता है, तो इनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं और आपके मूड को ठीक करने के लिए अपनी ओर से कोशिश भी करते हैं। मीठी यादें ताज़ा करें। हर पल कुछ कहता है और ऐसे ही कुछ खुशनुमा पल आपके खराब मूड को एकदम ठीक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप पुरानी फोटो और एल्बम का भी सहारा ले सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोग अपने पसंदीदा लोगों की तस्वीरों को देखकर सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। सूरज की रोशनी से यारी। हम आमतौर पर यही बात करते हैं कि सूरज की किरणें हमें विटामिन डी देती हैं और कभी कभी हम उनके त्वचा पर होने वाले नुकसान की भी बात करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये किरणें हमें टेंशन फ्री और खुश भी रखती हैं। सूरज की रोशनी सेरोटोनिन हार्मोन लेवल को बढ़ाती है, जो भूख, नींद, मेमोरी और मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसे में कोशिश करें कि सुबह जितना संभव हो सूरज की रोशनी में रहें। कीप स्माइलिंग। तनाव को दूर रखने के लिए आपको अपने चेहरे पर एक मुस्कान की जरूरत है। रिसर्च के मुताबिक आपके चेहरे की मांसपेशियों में आने वाला बदलाव आपकी खुशियों में इजाफा कर सकता है। इसे ब्लश इफेक्ट कहा जाता है। माना जाता है कि आप झूठी हंसी भी हंसे, तभी उसका फायदा आपके शरीर और मन को मिलता है। पसंद का काम करें। मूड ऑफ होने पर खुद को खुश और नॉर्मल बनाने के लिए अपनी पसंद के कामों में खुद को बिजी कर सकती हैं। ऐसा करके आपका दिमाग भी बटेगा और कुछ अच्छा भी कर पाएंगी। तनाव होने पर कई तरह की गतिविधियां कारगर हो सकती हैं। कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ें, घर सजाएं, म्यूजिक सुने या फिर पार्क में टहलने निकल जाएं। इन एक्टिविटीज से स्ट्रेस दूर हो सकता है। टेक अ ब्रेक। अपनी डेली रूटीन में ब्रेक भी आपके लिए काफी कारगर रहेगा। अगर एक जैसी रूटीन के कारण बोरियत हो रही है और टेंशन हो रही है, तो फिर आप कहीं घूमने जा सकती हैं। 2-3 दिन की छोटी सी छुट्टी भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। डिप्रेशन की स्थिति में आप कॉम्प्लीमेंट्री, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, अरोमा थेरेपी की हेल्प ले सकती हैं। बी पॉजिटिव। किसी खास बात को लेकर हुए तनाव से निपटने के लिए आप उसके पॉजिटिव पहलुओं के बारे में सोच सकती हैं। मूड जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके मूड स्विंग को कंट्रोल करने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने अपने मूड स्विंग को कंट्रोल कर लिया और इस पर काबू पा लिया, तो लोग आपको सड़ू नहीं स्वीट बुलाएंगे। तो देर किस बात की, आप भी शुरू कर दीजिए ये छोटे मोटे काम जो कर देंगे आपकी हर मुश्किल आसान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब एंजॉय करें। टिल देन, बाय बाय।